रात के गहरे अंधेरे में राजस्थान के एक छोटे से गांव शिवपुरा में कुछ अजीब घटित हो रहा था। गांव के चारों ओर दूर तक फैले रेगिस्तान में रेत असामान्य रूप से हिल रही थी। पहले तो ये किसी तूफान का संकेत लगा, लेकिन फिर अचानक धरती फटी और उसमें से निकली एक विशालकाय चींटी। ये चींटी आम चींटियों से सैकड़ों गुना बड़ी थी, लगभग एक ट्रक के आकार की। उसकी चमकदार काली खाल पर चांदनी पड़ते ही वो किसी धातु जैसी लग रही थी। उसकी 6 लंबी टांगे रेत को कुचलती हुई चल रही थीं और उसके जबड़े लोहे की कैंची की तरह खतरनाक थे। गांव का पहला शिकार एक चरवाहा बना। रामू, जो अपनी भेड़ों के साथ खेतों में सो रहा था, अचानक किसी अजीब आवाज से जागा। उसने देखा कि अंधेरे में कुछ विशाल आकृतियां रेंग रही थीं। अगले ही पल एक चींटी ने झपट्टा मारा और उसे अपने जबड़ों में दबाकर चीर डाला। रामू की चीखें हवा में घुल गईं और गांव में सन्नाटा छा गया। सुबह होते ही गांव वालों को कई लाशें मिली, कुछ इंसानों की, कुछ मवेशियों की। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि लाशों पर कहीं भी मांस नहीं बचा था, सिर्फ हड्डियां पड़ी थीं। शिवपुरा की घटना अभी चर्चा में ही थी कि नजदीकी शहर जोधपुर में एक और भयावह घटना घटी। एक निर्माण स्थल पर रात के समय मजदूर काम कर रहे थे। तभी जमीन में हलचल हुई और अचानक कई विशाल चींटियां निकलीं। ये चींटियां किसी संगठित सेना की तरह आगे बढ़ रही थीं। उन्होंने कुछ ही मिनटों में पूरे निर्माण स्थल को तहस नहस कर दिया। वहां मौजूद लोग भागने लगे, लेकिन चींटियों की गति बहुत तेज थी। उन्होंने इंसानों को अपने जबड़ों में पकड़कर फाड़ दिया। सुबह होते ही समाचार चैनलों पर यह घटना सुर्खियों में थी। राजस्थान में अजीब जीवों का आतंक, क्या ये किसी नई प्रजाति का हमला है? शहरों में डर का माहौल था। लोग अपने घरों में बंद हो गए और सरकार ने सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। राजस्थान में हो रही इन भयानक घटनाओं के बाद वैज्ञानिकों और सेना की एक संयुक्त टीम को इस अजीब खतरे की जांच के लिए भेजा गया। डॉक्टर अजय मेहरा, जो भारतीय जीव विज्ञान अनुसंधान केंद्र IBRC के प्रमुख वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी टीम के साथ जोधपुर के निर्माण स्थल और शिवपुरा गांव का निरीक्षण किया। डॉक्टर मेहरा ने विशाल चींटियों के पैरों के निशान देखे और उनके कुछ अवशेष भी इकट्ठे किए। उनका मानना था कि ये किसी नई प्रजाति की चींटियां नहीं थीं, बल्कि ये आम चींटियों का एक विकराल रूप थीं, जिनमें असामान्य शक्ति और आकार आ गया था। टीम ने घटनास्थल से कुछ मरी हुई चींटियां भी एकत्रित की और उनकी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। रिपोर्ट आने के बाद जो सच्चाई सामने आई वो चौंकाने वाली थी। इन चींटियों के DNA में असामान्य परिवर्तन हुए हैं। किसी अज्ञात रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आने के कारण इनका विकास अनियंत्रित रूप से हो रहा है। लेकिन सवाल यह था, आखिर ये रासायनिक परिवर्तन हुआ कैसे? डॉक्टर मेहरा और उनकी टीम ने गहराई से जांच की तो पता चला कि कुछ वर्षों पहले इसी इलाके में एक गुप्त सैन्य प्रयोग किया गया था। भारतीय सेना ने यहाँ एक जैव रासायनिक हथियार विकसित करने का प्रयास किया था, लेकिन परीक्षण के दौरान एक दुर्घटना हो गई और खतरनाक रसायन जमीन में फैल गया। शायद वही रसायन रेगिस्तानी चींटियों के संपर्क में आकर उन्हें इस भयानक रूप में बदल चुका था। लेकिन इससे पहले कि वैज्ञानिक इस समस्या का हल निकाल पाते, एक और हमला हो गया और इस बार ये हमला राजस्थान के सबसे बड़े शहर जयपुर पर था। जयपुर शहर की सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई थी। हजारों की संख्या में विशाल चींटियां शहर में घुस चुकी थीं। लोग भाग रहे थे, लेकिन वे कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। सेना को तुरंत बुलाया गया। हेलीकॉप्टरों और टैंकों के साथ सेना ने चींटियों पर हमला किया। मशीन गनों की गोलियां और मिसाइलें चींटियों पर बरसने लगीं, लेकिन वे इतनी मजबूत थीं कि गोलियों से बचकर आगे बढ़ती जा रही थीं। कैप्टन विक्रम सिंह, जो इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने आग का उपयोग करने का आदेश दिया, क्योंकि चींटियां ऊष्मा से डरती हैं। टैंकों से आग बरसाई गई और कुछ चींटियां जलकर मरने लगीं। ये देखकर सेना को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी एक और भयावह सच सामने आया। ये चींटियां एक दूसरे से संचार कर रही हैं। वे इंसानों की हर चाल का जवाब दे रही थीं। अगर एक चींटी मारी जाती तो बाकी तुरंत समझ जाती और नया रास्ता बना लेती। इसका मतलब था कि वे सिर्फ विशाल नहीं थीं, बल्कि बुद्धिमान भी थीं। अब ये सिर्फ एक जीव विज्ञान का मामला नहीं था, ये एक युद्ध बन चुका था, एक ऐसी जंग जिसमें इंसानों के जीतने की संभावना कम थी। जयपुर पर हुए हमले के बाद पूरा देश दहशत में था। टीवी चैनलों पर हर तरफ चींटियों के आतंक की खबरें थीं। वैज्ञानिक और सेना अभी भी इस आपदा का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक चींटियां तेजी से फैल रही थीं। कुछ ही दिनों में विशाल चींटियों ने दिल्ली, मुंबई और कोलकाता तक पहुंच बना ली। बड़े शहरों की ऊंची इमारतें भी अब सुरक्षित नहीं थीं। चींटियां दीवारों पर चढ़कर लोगों को उनके घरों में ही मार रही थीं। ये कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक संक्रामक सेना है। विशेषज्ञों ने पाया कि इन चींटियों की रानी क्वीन एंट कहीं छिपी हुई थी और वही पूरी कॉलोनी को नियंत्रित कर रही थी। जब तक उसे नहीं मारा जाता, तब तक ये खतरा खत्म नहीं हो सकता। डॉक्टर अजय मेहरा और उनकी टीम ने एक नई खोज की, एक विशेष प्रकार का जैविक विष, बायोटॉक्सिन, जो सिर्फ इन चींटियों को मार सकता था।
यह विष बहुत प्रभावी था, लेकिन समस्या ये थी कि इसे केवल चींटियों की रानी पर ही इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर रानी मर जाती तो पूरी कॉलोनी बिखर जाएगी। लेकिन एक और बड़ी समस्या थी, रानी चींटी कहाँ थी? गुप्त सैटेलाइट स्कैन से पता चला कि ये रानी चींटी राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक विशालकाय बिल में छिपी हुई थी। अब फैसला लिया गया, एक विशेष सैन्य मिशन भेजा जाएगा जो इस चींटी की रानी को मारकर पूरी कॉलोनी को खत्म करेगा। कैप्टन विक्रम सिंह की अगुवाई में एक विशेष कमांडो टीम तैयार की गई। ये टीम हेलीकॉप्टर के जरिए थार रेगिस्तान पहुंची और उस विशालकाय बिल में घुसी जहां चींटियों की रानी छिपी थी। बिल के अंदर का नजारा डरावना था। चारों तरफ गहरी अंधेरी सुरंगें थीं और हर जगह चींटियों की गश्त थी। लेकिन सबसे भयानक दृश्य तब सामने आया जब टीम ने रानी चींटी को देखा। ये लगभग एक बस के आकार की थी और उसके चारों ओर हजारों सैनिक चींटियां उसकी रक्षा कर रही थीं। योजना के अनुसार कमांडोज ने जैविक विष से भरे बम रानी पर फेंके। जैसे ही बम फटा, विष ने तेजी से असर दिखाना शुरू किया। रानी चींटी ने जोरदार चीख निकाली और उसकी पूरी कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। चींटियां बेतहाशा इधर उधर भागने लगीं। कुछ ही घंटों में पूरी कॉलोनी खत्म हो गई। रानी के मरते ही दुनिया भर में चींटियों का हमला अचानक बंद हो गया। शहरों में जो बची हुई चींटियां थीं, वे भी निष्क्रिय हो गईं। सरकार ने घोषणा की कि यह संकट टल गया है और देश धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लेकिन डॉक्टर अजय मेहरा को एक रहस्यमयी रिपोर्ट मिली। साइबेरिया के एक दूर दराज इलाके में कुछ असामान्य गतिविधियां देखी गई हैं। वहां भी जमीन में कुछ विशाल सुरंगें मिली हैं। क्या ये खतरा वाकई खत्म हुआ था या फिर किसी नए आतंक की शुरुआत होने वाली थी?